शादी के बाद मैं अपनी ससुराल पहुंची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 3-4 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए। लेकिन मेरी ननद और उसके 2 बच्चे 2 दिन के लिए और रुक गए। मेरे सास ससुर बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुके थे, इसलिए मेरी ननद जितने दिन भी रही मुझे भरपूर प्यार दिया ताकि मुझे सास की कमी न खले। भाई की शादी की सारी जिम्मेदारियां ननद ने ही संभाल रखी थी। मैंने उनके सामने ही घर के कामकाज को संभालना शुरू कर दिया था। अपने शांत और सुलझे स्वभाव से मैंने सभी का दिल जीत लिया। ननद इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को एक बेहतरीन जीवन संगिनी मिल गई है। अब उन्हें भाई की कोई चिंता नहीं थी। 2 दिन बाद विदा के समय ननद ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, तुम कभी कोई तकलीफ नहीं देना, तुम उसका ख्याल रखना और कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे बेझिझक बात करना, मैं आती रहूँगी। दिल्ली से सुल्तानपुर ज़्यादा दूर तो नहीं है। दीदी आप चिंता ना करें, मैं इनका ख्याल रखूंगी। कहते हुए मैंने उनके पैर छुए। ननद ने ऑटो में बैठ गई, लेकिन उनके बच्चे वहीं खड़े रहे। मैंने कहा जाओ मम्मी के साथ बैठो। तब ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम आ गई हो तो ये यहीं रहेंगे। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गई। मैं यह सुनकर चौंक गई। अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए कोई सवाल पूछना मुझे सही नहीं लगा। उनके जाने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे लगा कहीं दीदी इसलिए मुझ पर इतना प्यार तो नहीं लुटा रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर मुक्त हो सके। क्या उनके छोटे शहर में बच्चों की पढ़ाई की दिक्कतें हैं? मैं अपने पति के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मेरे पति आए मैंने उन्हें चाय दी और रिलैक्स होते हुए धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे क्या यही रहेंगे? पति ने शांत स्वर में जवाब दिया, दीदी के नहीं, वे मेरे बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दीदी ने ही उन्हें पाला है, तुम्हें। लेकिन उसके बात पूरी करने से पहले ही मैं चीख पड़ी, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुमने हमें धोखा दिया? वो कुछ देर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। फिर भी तुम चाहो तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती हो। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। क्या मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया? यह सोचकर धम्म से जमीन पर बैठ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे सपने टूट गए हों। अब कहने सुनने की कुछ बाकी ही नहीं रहा। मैं निढाल होकर सोफे पर लेट गई। मेरी ननद का अगली सुबह फ़ोन आया, बेटा हमने तुम्हारे भाई से कुछ नहीं छिपाया था, लेकिन अगर तुम्हें बच्चों से कोई परेशानी है तो वो मेरे पास ही रहेंगे, पर मेरे भाई को मत छोड़ना, वह तुम्हें बहुत चाहता है। यह सुनकर मेरे मन में भावनाओं का ज्वार उठने लगा। मैं अब यह सोचने लगी कि भाई के घर वापस जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा पति अच्छा इंसान है और उसकी कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे मैंने दिल से यह स्वीकार कर लिया कि प्यार और समझदारी के साथ ज़िंदगी बेहतरीन हो। ननद को फ़ोन कर बताया, दीदी मैं यही